जेनीन चुप। जोली ने आंखें खोली। वो अपने कमरे में नहीं थी। इसके सामने एक बहुत बड़ी शतरंज की बसात बची हुई थी। खाने सयाह और सफेद संग मरमर के थे। वो बहुत बड़े थे। जोली को खुद को बछूटा महसूस हुआ। वो कहाँ थी? इसने एक सफेद खाने को छुआ। वो ठंडा था। हवा में बारिश जैसी खुशबू आ रही थी। जोली डर गई। इसने अपनी माँ और वालिद को पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। इसकी बातों का जवाब सिर्फ खामोशी थी। जोलिया खेली थी। जोली चलने लगी। इसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। वो घंटों चलते रही। शतरंज की साथ कभी खत्म न होने वाले लग रहे थी। जोली की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने गर्म बस्तर की याद आ रही थी। उसे अपने वालिदीन की याद आ रही थी। जोली ने दूर से कुछ देखा। दो दीव ही कल जिसमें बसात पर खड़े थे। वो इंसानों जैसे लग रहे थे। जोलियान की तरफ भागी। शायद वो मदद कर सकें। ब्रेक टाइम .5। जोलियान मुजस्मों के सामने रख गई। वह हाथ पर नजर जमाए हुए थे। उसके सामने एक घोड़ा और एक वजीर खड़ा था, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जैसे इसने पहले कभी शतरंज के महरे देखे हों। घोड़े ने सियाह लिबास पहना हुआ था। उसके हाथ में एक लंबी चांदी की तलवार थी। वजीर ने सफेद लिबास पहना हुआ था। उसके हाथ में एक चमकती हुई गेंद वाली लाठी थी। जोली हैरता और खौफ से उन्हें घूर रही थी। वह ने असलेल गिरे थे। हेलो, जोली ने डरते डरते पूछा। घोड़े और वजीर ने जवाब नहीं दिया। वो वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे छुपे हुए थे। जोली बता नहीं सकती थी कि वो है क्या सोच रहे हैं। घोड़े ने आहिस्ता से अपना सिर मोड़ लिया। इसने वजीर को देखा। फिर इसने अपने तलवार दो बड़े प्यादों के दरमियान एक रास्ते की तरफ इशारा किया। जोली ने रास्ते को देखा। क्या यह बाहर निकलने का रास्ता? जोली रास्ते पर चल पड़ी। वो डरी हुई थी, लेकिन इसे चलते रहना था। रास्ता तारीक और तंग था। शतरंज के देवहैकल महरे लंबे साए डाल रहे थे। वो बहुत देर तक चलती रही। आखिरकार वो रास्ते के आखिर में पहुंची। वहां एक खुला इलाका था। खुले इलाके के बीच में दो तख्त रखे हुए थे और तख्तों पर बैठे थे। जोली हांब गई। ये इसके वालिदैन थे, लेकिन वो मुख्तलिफ लग रहे थे। उन्होंने ताज पहने हुए थे और असा पकड़े हुए थे। उसके वालिद बादशाह सख्त लग रहे थे। उसकी वालिदा मलका अदास लग रही थी। जोली उनकी तरफ भागी। माँ, अबू। वो रोई, लेकिन ऐसा लगता था कि वो उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने बस आगे देखा। जोली को अपनी आंखों में आंसू उमड़ते हुए महसूस हुए। क्या हो रहा था? तुम यहाँ क्यों हो? ये किसी बच्चे की जगह नहीं है। इस दुनिया के अपने कवायद हैं। कवायद? कौन से कवायद? हर चाल का एक नतीजा होता है। हर कदम एक इंतखाब। कवायद सीखो बच्ची, वरना हमेशा के लिए खो जाओगी। जोली ने शतरंज की बसात को देखा। ये सब बहुत उलझा हुआ लग रहा था। वो इस जगह के कवायद कैसे सीख सकती है? जोली ने आंखें बंद कर लें। इसने सोचा कि घोड़े ने क्या कहा था। कवायद हर चाल का एक नतीजा होता है। इसे अपने दादा के साथ शतरंज खेलना याद आया। इसने इसे महरों के बारे में, चाल के बारे में सिखाया था। रखती है, फिर आंखें खोलती है। जोली ने आंखें खोले। इसने एक नए नक्ता नजर से बसात को देखा। इसने खानों, महरों, अमकानात को देखा। हो सकता है कि वह बाहर निकलने के लिए असलम को इस्तेमाल कर सके। जोली ने हचकचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। वह अपने दादा के इसबाक को याद करते हुए एक खाने से दूसरे खाने पर जाने लगी। शतरंज के महरे खामोशी से इसे देख रहे थे। क्या वो इसकी मदद कर रहे थे? जोली बसात के किनारे पर पहुंच गई। एक चमकदार दरवाजा जाहिर हुआ। वो इसके जरिए अपने घर को देख सकती थी। वो अपने वालिदैन को देखने के लिए मड़ी। वो अब भी जमे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे नरम लग रहे थे। जोली ने गहरी सांस ली और दरवाजे में कदम रख दिया। दुनिया इसके गर्द तहलील हो गई।